हेलो। ओके गाइस, आज आ रहे आप सभी को। Yes, यस। yes, sir. गुंजन, श्रद्धा। ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डेटा मैनेजमेंट टूल्स के बारे में डिस्कस किया। उसमें हमने अभी तक एक टूल के बारे में डिस्कस किया था जो है डेटा इंपोर्ट विजार्ड। अब डेटा इंपोर्ट विजार्ड में हमने वो सेम ऑपरेशंस परफॉर्म किए जो हमें डेटा पे इंप्लीमेंट करना था। सो मेनली हम डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट। ओके। एंड अनदर वन जो ऑपरेशन होता है हमारे पास वो है अपसर्ट ऑपरेशन। सो अपसर्ट एक ऑपरेशन है जिसको हम इंसर्ट प्लस अपडेट ऐसे दोनों ऑपरेशन हम एक ही इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है। अब हमने डेटा इंपोर्ट विजार्ड यूज किया लास्ट सेशन में एंड डेटा लोडर को भी हमने यूज किया था। सो बताइए डेटा इंपोर्ट विजार्ड की क्या क्या लिमिटेशंस थी। बताइए क्या पॉसिबल है डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू एंड क्या पॉसिबल नहीं है। यस, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो डेटा यस इंपोर्ट में हम गुंजन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट अपसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, और अपडेट, डिलीट, अपसर्ट। हाँ, सिर्फ इंसर्ट, अपडेट एंड डेटा, अपसर्ट। हाँ ये इसमें करते हैं डिम और उसमें डेटा इंपोर्ट, सर वो दो नाम है, कंफ्यूजन हो डेटा गया। लोडर। ठीक है, वो है डेटा लोडर। तीन टूल है हमारे पास। पहला डेटा इंपोर्ट विजार्ड, दूसरा डेटा लोडर एंड वे- तीसरा है वर्क बेंच जो हमें आज डिस्कस करना है। ठीक है। सो वर्क बेंच हमने कल डेटा इंपोर्ट विजार्ड को डिस्कस किया। अब हमारे पास डेटा पे ऑपरेशन मल्टीपल है बट उसमें से आप इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट ये सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू। बट अगर आपको डेटा को डिलीट करना है या डेटा को अनडिलीट करना है, ये पॉसिबल है क्या डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू? पॉसिबल है। सिर्फ ये तीन ही ऑपरेशन है। सो डिलीट या अनडिलीट डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू पॉसिबल है क्या? No. नो, करेक्ट। ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ तीन ही ऑपरेशन पॉसिबल है। देन अब जब आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड का यूज करते हो लेकिन उसमें लिमिटेशन क्या है? 50,000 रिकॉर्ड्स एट अ टाइम आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर मेरे पास 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स है तो आप डेटा इंपोर्ट विजार्ड का यूज कर सकते हैं क्या? नो, नो, करेक्ट। इसकी अगेन ये लिमिटेशन है। डेटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या सभी ऑब्जेक्ट्स में आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो? नो, नो, करेक्ट। इसमें लिमिटेशन क्या है? डेटा इंपोर्ट विजार्ड में ओनली फ्यू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को ये सपोर्ट करता है लेकिन कस्टम ऑब्जेक्ट्स सभी अवेलेबल थे। आप सभी कस्टम ऑब्जेक्ट्स में डेटा इंपोर्ट कर सकते थे। एंड अगर आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ऑपरेशन पॉसिबल है क्या डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू? पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही है ना यहाँ पर Okay. लिखा है, सिर्फ यही। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो लेकिन फिर भी कितना? ओनली 50,000 रिकॉर्ड्स एट ए टाइम, बस इतना ही पॉसिबल है। सो 50,000 रिकॉर्ड्स एट ए टाइम। ओके। और जो पॉसिबल नहीं है वो इसकी लिमिटेशंस हो गई। करेक्ट, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, अनडिलीट करना है, डेटा को एक्सपोर्ट करना है। तो ये सभी ऑपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इंसर्ट, अपडेट या अपसर्ट ऑपरेशन ही पॉसिबल है। अब हमने डिस्कस किया था डेटा लोडर। अब बताइए डेटा लोडर में कितने ऑपरेशंस थे हमारे पास? इंसर्ट इनमें से आप अपडेट मिलियंस ऑफ डिलीट। रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इन दोनों टूल्स के थ्रू आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हो। तो ये बहुत एडवांस टूल है। डेटा लोडर में कितने ऑपरेशंस पॉसिबल थे? इंसर्ट पॉसिबल था। इंसर्ट अपडेट डिलीट अपसर्ट हाँ। डिलीट, अपसर्ट, बस। अनडिलीट। एंड डिलीट। डेटा लोडर को ओपन किया, इंस्टॉल किया क्या आपने? डेटा लोडर को इंस्टॉल किया?
यस सर। फिर ओपन नहीं करके देखा, इतनी तो ऑपरेशन है, कहाँ पे अनडिलीट? नहीं है। अनडिलीट ऑपरेशन डेटा लोडर में नहीं है। श्रद्धा, आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया? किया है सर। किया है, सो प्लीज आंसर करिए। सो इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, हार्ड डिलीट, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, इतने ही ऑपरेशन इसके पास पॉसिबल है। सिर्फ एक ही ऑपरेशन इसके पास नहीं है, जो है अनडिलीट ऑपरेशन, राइट? सो डिलीट हमने कहा, सो एक है हार्ड डिलीट, देन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल। ऑल। ठीक है, बाकी के सभी ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते थे, हमने हमने इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके देखा। वैसे ही विथ आईडी पास करोगे, सिर्फ आईडी आप डिलीट कर सकते हो। अगेन विद आईडी आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। तो जो हमने यहां पे परफॉर्म किया एज इट इज यहां पे है। अब हमें सिर्फ रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट करना है डेटा लोडर के थ्रू। तो कैसे करते हो? सिंपल, आपको ऑपरेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। अब इसका डिफरेंस समझो, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, दोनों का मीनिंग समझो। एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट क्या यूज करता है? डेटा को डाउनलोड करना। आप सेल्सफोर्स से डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हो भी, सेल्सफोर्स से आप डेटा को डाउनलोड कर रहे हो। तो जब आप सेल्सफोर्स से डेटा को डाउनलोड करेंगे, तो सेल्सफोर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स में डेटा होता है, ठीक है? या फिर अगर आपने उस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को डिलीट किया, तो वो भी डेटा कहां पे होता है हमारे पास? रिसाइकल बिन में। तो जब भी आप डेटा को एक्सपोर्ट करते हो, आपको ये बताना होता है कि आप किस ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हो। एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, लीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। अब उसके रिकॉर्ड्स एक तो ऑब्जेक्ट में हो सकते हैं या कुछ डिलीटेड रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। सो अगर आपने सिर्फ एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो जितने रिकॉर्ड्स आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर होंगे वो ही रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया एक्सपोर्ट ऑल, तो ऑल मतलब ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स प्लस आपके रिसाइकिल बिन से भी ये रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट करता है। सो विदाउट डिलीटेड रिकॉर्ड्स, ओनली ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स चाहिए तो एक्सपोर्ट, ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स प्लस डिलीटेड रिकॉर्ड्स चाहिए तो एक्सपोर्ट ऑल। ठीक है, तो ये दोनों में से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। अभी हम दोनों को ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने कहा एक्सपोर्ट, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा हमें इसमें। ओके, तो इसका यूजर नेम, ठीक है, तो ये है हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, सो लॉग इन कर लिया हमने यहाँ पे, देन नेक्स्ट। अब एक्सपोर्ट कर रहे हो, किस ऑब्जेक्ट का डेटा कर रहे हो? हम लीड ऑब्जेक्ट का एक्सपोर्ट करें, ठीक है। लीड नाम क्या आएगा? एक्सट्रैक्ट डॉट सीएसवी। आप इसको चेंज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट लीड डेटा डॉट सीएसवी। इस नाम से आपने एक्सट्रैक्ट किया, आप फाइल बना रहे हो। कहां पे सेव करना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। सो डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट लीड को। ठीक है, सेव करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा। सो नेक्स्ट। अब आपको ये बताना होगा कि उस ऑब्जेक्ट के कौन सी फील्ड को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो या कौन से रिकॉर्ड को। यहां पर ये ऑटोमेटिकली क्वेरी को जनरेट करेगा। जैसे जैसे आप इन फील्ड्स में डेटा प्रोवाइड करते जाओगे, देखो ये क्वेरी जनरेट हो रही है, देखो सिलेक्ट फील्ड्स देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम। तो ये एसओक्यूएल क्वेरी है, ये हम आगे जाके इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये क्वेरी स्टार्ट होती है हमेशा सिलेक्ट स्टेटमेंट से। उसके बाद यहां पर कॉमा सेपरेटेड फील्ड्स हमें देना होता है, देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेम। तो जैसे आप यहां पर फील्ड ऐड करते जा रहे हो, वैसे वैसे यहां पर देखो ये क्वेरी जनरेट होती जाएगी। देखो ईमेल को ऐड किया, ठीक है, फर्स्ट नेम को मैंने ऐड किया, और रिकॉर्ड आईडी को मैंने ऐड किया। क्या हो रहा है? यहां पर क्वेरी जनरेट होती जा रही है, एंड लास्ट नेम। तो देखो ये क्वेरी जनरेट हो रही है, सिटी, क्लीन स्टेटस, कंपनी, ईमेल, फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम, फ्रॉम लीड। तो लीड ऑब्जेक्ट से ये रिकॉर्ड्स आप फेच कर रहे हो। अगर ये आपने जो क्वेरी किया, ये नॉर्मल क्वेरी है, कोई फिल्टर आपने इसमें अंदर नहीं लगाया है, तो इस ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ये उन सभी रिकॉर्ड्स को फेच करेगा।
बट अगर आप ये चाहते हो कि मुझे कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी है, कुछ फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स अगर मुझे यहां से फेच करना है, तो आप उसमें फिल्टर लगा सकते हो। अब फिल्टर आप कैसे लगाओगे, यहां पर देखो सिंपल फील्ड है। सो फील्ड जैसे कि सिटी इक्वल्स, और मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं नागपुर। सो मैंने क्या किया, मैं कंडीशन दे रहा हूं जिन लीड का सिटी नागपुर है, ऐसे रिकॉर्ड्स मेरे पास फेच करे। तो मैं ऐड कंडीशन करूंगा, तो देखो मेरे क्वेरी के अंदर ये अनदर क्लॉज ऐड हो गया, जो है वेर क्लॉज। ये क्या करता है, आपके डेटाबेस में से स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को ही फेच करेगा। अब जो रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैच हो रहे हैं, सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस में यहां पर फेच करेगा। क्लियर है? इसको हम कहते हैं कंडीशंस। अगर आप चाहो तो ऐड करो, अदरवाइज इसको हम रिमूव करते हैं, फिलहाल के लिए हमें इसकी नीड नहीं है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स को फेच करेगा, लेकिन कहां से? सिर्फ ऑब्जेक्ट से। करेक्ट। टोटल 37 रिकॉर्ड्स इसने हमें रिटर्न किए। तो आपने क्या किया, इन रिकॉर्ड्स को डाउनलोड किया। देखो सभी रिकॉर्ड्स आपने डाउनलोड किया। टोटल कितने रिकॉर्ड्स आए हमारे पास? 39 रोज इसने बोला था ना, या 37 ही था? ओके 37, सॉरी 37 रिकॉर्ड्स ही है। सो टोटल हमारे पास देखो 37 रिकॉर्ड से रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपने कहां से किया डेटा? ऑब्जेक्ट से। एक्सपोर्ट ऑपरेशन अगर आप यहां पे अभी एक्सपोर्ट ऑल करते हो तो कुछ नया डिफरेंस मिलेगा क्या? सिर्फ एक्स्ट्रा क्या होगा इसमें, आपके ऑब्जेक्ट से 37 रिकॉर्ड्स प्लस अगर आपने लीड के किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया है, देखो सो एड्रेस सिटी जो भी आपको फील्ड चाहिए वो सभी फील्ड्स आप प्रोवाइड करो। कंपनी, ईमेल। देखो फील्ड यहां पर जैसे जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्वेरी हमारी जनरेट होती जा रही है। ठीक है, एंड फिनिश। सो हमने कहा कि सभी डेटा को एक्सपोर्ट करो। तो ये ऑब्जेक्ट से तो रिकॉर्ड्स को फेच करेगा ही, एंड अगेन आपको और कहां से डेटा दिखाएगा, आपके डिलीटेड रिकॉर्ड्स। तो अब कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? 39। मतलब दो रिकॉर्ड्स, ये जो लास्ट वाले दो रिकॉर्ड्स है ना, ये डिलीटेड है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डिलीटेड वाले रिकॉर्ड से? तो देखो जब आप यहां पर डेटा को फेच करते हो ना, तो आपके पास एक फील्ड भी मिलती है आपको। सो एक्सपोर्ट लीड नेक्स्ट। तो आपके पास देखोगे तो यहां पर जो क्वेरी आपकी जनरेट होती है, इसमें एक फील्ड मिलती है आपको, इज डिलीटेड ऐसी एक फील्ड मिलेगी, उसको चेक कर लेना। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये डिलीटेड रिकॉर्ड से या नहीं। लास्ट नेम, और नेम चाहिए तो फेच करेंगे। फोन, इज डिलीटेड ऐसी एक फील्ड है हमारे पास। यस, इज डिलीटेड। राइट। तो ये भी डेटा हमने फेच कर लिया। सो नेक्स्ट। अब देखिए, अब टोटल वही सेम 39 रिकॉर्ड से हमें रिटर्न करेगा, क्योंकि 39 रिकॉर्ड जिसमें से 37 ऑब्जेक्ट के अंदर थे और दो रिकॉर्ड हमारे डिलीटेड थे। तो देखो यहां पर जो इज डिलीटेड है, देखो ये दो रिकॉर्ड के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। ये वो दो रिकॉर्ड है जो डिलीटेड है, जो रिसाइकल बिन से आपके पास आ रहे हैं। देखो उनके लिए जो इज डिलीटेड फील्ड है ये ट्रू होगी, और बाकी के ऑब्जेक्ट के हैं तो वो डिलीटेड वाले रिकॉर्ड से क्या नहीं, तो इनके लिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सिर्फ जो डिलीट हुए थे उन्हीं के लिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्लियर है क्या यहां तक गाइस? यस। गुंजन, श्रद्धा। यस यस ओके, सर। सिंपल है ये सारी चीजें। अब देखो, तो जो डेटा मेरा डिलीटेड था, मैंने उसको यहां पर क्या किया, एक्सपोर्ट किया। अब उसकी आईडी आप मुझे बताओ। ठीक है, ये शायद थे हमारे पास रिकॉर्ड, देखते हैं इसको। अब आप चेक करिए, हमारे पास जो डेटा है, ये सभी ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे डेटा लोडर के थ्रू। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये। अब हम जाते हैं अनादर टूल पे, जो है वर्क बेंच। अब ये जो वर्क बेंच टूल है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये भी अगेन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो सेल्सफोर्स के साथ आपको मिल रहा है, सेल्सफोर्स में डेटा इंपोर्ट करने के लिए या डेटा को डाउनलोड करने के लिए, मतलब मेनली डेटा मैनेजमेंट के लिए। तो आप सिंपली आ जाओगे वर्क बेंच, आप सर्च करो वर्क बेंच।
सेल्स फोर्स करोगे तो सेल्स फोर्स रिलेटेड ही आएगा, क्योंकि वर्क बेंच की और एक साइट है, एक दूसरी है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो पहली आपके पास आ रही है डेवलपर वर्क बेंच, ये हमारी ऑफिशियल है वर्क बेंच। इसको क्लिक करेंगे। ये भी अगेन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट नहीं है ये। तो इसीलिए हमें इसको अगेन लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन इसमें लॉग इन बहुत सिंपल है। जो भी आपके ऑर्ग में, आपके ब्राउजर में जो भी ये ऑर्ग लॉग इन है, अभी ये ऑर्ग पे यहां पर यूजर कौन है, ठीक है, ये देखो केस ऑफ एजुकेशन, ये इसका यूजर नेम है, उसकी ऑर्ग आईडी वगैरह होगी, आप इसको चेक कर सकते हो। फिर डेटा है। तो जब आप यहां से लॉगिन करेंगे ना, तो जो भी ब्राउजर में लॉगिन है ये उसी के साथ ऑटोमेटिकली लॉगिन कर लेगा। देखो लॉगिन विद सेल्सफोर्स कहा हमने इसको, एंड देखो बिना पासवर्ड डाले ये इसको हम लॉगिन कर पा रहे हैं, देखो, क्योंकि सेम ब्राउजर में ये ऑलरेडी लॉगिन है और हो गया लॉगिन। केस ऑफ एजुकेशन, एट केस ऑफ एजुकेशन, देखो ये हमारे ऑर्ग का नेम है, देखो सभी डेटा दे रहा है, यूजर नेम क्या है, इंस्टेंस यूआरएल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की आईडी क्या है, यूजर की आईडी क्या है, सभी इंफॉर्मेशन ये आपको दे रहा है। तो जो भी यूजर आपके ब्राउजर पे लॉगिन था उसी को इसने लॉगिन कर लिया। अब यहां से भी वही काम, कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें सभी ऑपरेशंस पॉसिबल है। जो ऑपरेशन है, ये सभी ऑपरेशन, ठीक है, ये सभी ऑपरेशन प्लस ये रिकॉर्ड को अनडिलीट भी कर सकता है, ये अनडिलीट भी कर सकता है। एंड जो हार्ड डिलीट ऑपरेशन यहां पे था, इस हार्ड डिलीट को यहां पर नाम दिया है पर्ज। ठीक है, पर्ज। ठीक है, पर्ज मतलब अगेन परमानेंटली डिलीट। हार्ड डिलीट का मतलब क्या होता है, परमानेंटली डिलीट। देखो सभी ऑपरेशंस है। अब यहां पे भी सेम ऑब्जेक्ट बताओगे, कौन सा ऑब्जेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या इंपोर्ट करना है, डेटा प्रोवाइड करोगे और स्टार्ट करोगे फिल मैपिंग करके, वही है, कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ यूआई डिफरेंट होगा। देखो अब यहां पर यूआई क्या है, जब भी आपको डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप सिंपली डेटा पे आओगे, इंसर्ट, अपडेट, अपसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, पर्ज। पर्ज मतलब परमानेंटली डिलीट। जो आपके पास हार्ड डिलीट का ऑपरेशन था आपके डेटा लोडर के अंदर, वही ऑपरेशन है यहां पर जिसको नाम दिया हुआ है पर्ज। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो, सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी फाइल आपके पास रेडी होनी चाहिए, बट यहां से आप सिंगल रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हो एंड मल्टीपल भी। बट सिंगल रिकॉर्ड के लिए तो हम इसको यूज नहीं करने वाले, मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए। सो फ्रॉम फाइल, जो भी आपके पास डेटा है, आप इस डेटा को क्या करोगे, सिंपल प्रोवाइड करोगे इसके अंदर। तो लीड डेटा मैं इसमें ऐड नहीं करूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इस नाम से हमने दिया था, लेकिन लीड इंपोर्ट। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूं, लेकिन मैं इसमें क्रिएट नहीं करूंगा। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था क्या हमने, देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, इसमें सभी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, जितने भी सेल्सफोर्स के अंदर है सभी ऑब्जेक्ट्स। तो आपको लीड ऑब्जेक्ट चाहिए, सो लीड, फाइल सेलेक्ट किया था, देन नेक्स्ट, अगेन क्या करना होगा, फील्ड मैपिंग, वही स्टेप्स है। सो नेक्स्ट, अब देखो कुछ फील्ड में इन्होंने ऑटोमेटिकली फील्ड मैपिंग परफॉर्म कर लिया। ये है आपकी ऑब्जेक्ट की फील्ड, ये है आपकी सीएसवी फाइल की जो फील्ड है, कॉलम्स है, उनको मैप करना है प्रॉपरली। तो यहां पर आपके कॉलम का डेटा कंपनी की फील्ड में जाने वाला है, ईमेल के कॉलम का डेटा ईमेल फील्ड में जाने वाला है, फोन फील्ड का डेटा फोन फील्ड में। यहां पर लास्ट नेम है, इसके लिए आपकी जो लास्ट नेम फील्ड आपने बनाया था वो लास्ट नेम, सिंपल। मैप फील्ड करेंगे, फील्ड मैपिंग हो गया, एंड सिंपल कंफर्म इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए ये रिकॉर्ड हमने ऑलरेडी प्रोसेस किया था, 3 रिकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी इंसर्ट किए थे। ठीक है, वही रिकॉर्ड्स है ये भी जो हमने ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया हुआ था। तो देखो 2 रिकॉर्ड अगेन यहां पर क्रिएट हो गए। लास्ट नेम मिसिंग था, इसीलिए यहां पर ये लास्ट नेम नहीं आया, करेक्ट। तो इस तरीके से ये डेटा को प्रोसेस करेगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। सो डाउनलोड कर लिया, क्रिएट रिजल्ट। तो कितने रिकॉर्ड्स हमारे हुए, अभी टोटल 37 ऑब्जेक्ट में थे, 2 रिकॉर्ड्स डिलीटेड थे। तो टोटल कितने रिकॉर्ड्स है डिलीटेड हमारे पास, 2 रिकॉर्ड्स। मैंने ये रिकॉर्ड को डाउनलोड किया। अब मुझे अगर इनको डिलीट करना है, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स दिखाएगा आपको, 39, क्लियर है। सो ऑल ओपन लीड्स, तो यहां पर कंप्लीट लीड्स नहीं आ रही है, कुछ लीड्स यहां पर कन्वर्टेड होंगी।
इसके लिए यहाँ पर हम क्वेरी के थ्रू ही डेटा को फेच करते हैं। देखो, डेवलपर कंसोल का आपको नॉलेज नहीं होगा, बट फिर भी वही सेम क्वेरी हम यहाँ पे भी करते हैं। आईडी, नेम, फोन, ईमेल, कंपनी, फ्रॉम लीड। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर कितना डेटा था हमारे पास? 37। फिर हमने अभी दो इंसर्ट किए, कितने हो गए ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड्स? 39। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, 39 रिकॉर्ड्स। ओके, तो अब मैं जो रिसेंटली मैंने दो रिकॉर्ड्स बनाए, मैं इनको फिर से डिलीट करने जा रहा हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इनको फिर से डिलीट। सो वर्क बेंच के थ्रू अब देखो कि कैसे डिलीट करना है। सो डिलीट ऑपरेशन पे जाएंगे, डिलीट। जो मैंने फाइल यहां पर बनाया था उसी फाइल को हम यहां पर ऐड करेंगे। तो किस नाम से अभी जो फाइल हमारी डाउनलोड हुई थी, किस नाम से डाउनलोड हुई थी? सक्सेस। ओके, ये तो नहीं है शायद, ऐसे नाम से डाउनलोड हुई थी क्या? सभी टाइप में इसी तरीके का डेटा आता है। क्रिएट रिजल्ट। ठीक है, तो डेटा क्या है उसमें, डाउनलोड्स में होगी ये क्रिएट रिजल्ट। यस, क्रिएट रिजल्ट, ओपन। तो अब मैं डेटा को डिलीट करना चाहता हूं। सो नेक्स्ट, क्योंकि आईडी है मेरे पास और मैप हो गई प्रॉपरली, मैप फील्ड्स, परमानेंटली डिलीट। ठीक है, तो ये हार्ड डिलीट करेगा। अगर हार्ड डिलीट नहीं किया तो ये क्या करेगा, रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होगा। तो आपको कौन सा ऑपरेशन चाहिए, परमानेंटली डिलीट करना है या रिसाइकिल बिन में रखना है? मैं इसको रिसाइकिल बिन में दे रहा हूं, परमानेंटली डिलीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मेरे तीनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए। ठीक है, इसमें एक और एक आईडी थी, तो ये तीनों डिलीट हो गए। अब चेक कर लेते हैं हमारे जो रिसाइकिल बिन में है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है। सो रिसाइकल बिन, तो ये तीन रिकॉर्ड्स, पहले से दो रिकॉर्ड्स थे इसके अंदर लीड ऑब्जेक्ट के, तो टोटल कितने हुए, 5 रिकॉर्ड्स देखे। कितने रिकॉर्ड्स है रिसाइकल बिन में लीड ऑब्जेक्ट के? 5 रिकॉर्ड्स। ऑब्जेक्ट में कितने हैं, अभी ऑब्जेक्ट में कितने हैं? 39 हुए थे, फिर से दो डिलीट के, तो अगेन फिर से क्या आ गया, 37। ठीक है, अब देखो, अब मैं फिर से डेटा को एक्सपोर्ट करूंगा। सो आप मुझे बताइए, अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? अब डेटा एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑल कैसे करना है, यहां पे भी दोनों ऑप्शंस है, लेकिन इसके लिए आपको आना होगा क्वेरीज, एसओक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, एसओक्यूएल क्वेरी पे आएंगे। अब लिस्ट टाइप में चाहिए, मैट्रिक्स टाइप में चाहिए, बल्क सीएसवी या बल्क एक्सएमएल, ये आपको बताना है। कौन सा ऑब्जेक्ट का डेटा चाहिए, तो लीड ऑब्जेक्ट का। कितनी फील्ड्स चाहिए आपको, तो ध्यान में रखना, इसमें एक फील्ड सेलेक्ट करोगे, दूसरी सेलेक्ट करने के लिए जाओगे तो देखो बाय डिफॉल्ट कोई एक ही फील्ड आप सिलेक्ट कर पा रहे, देखो। तो मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूं तो वही आ रहा है, दूसरी फील्ड ऑटोमेटिकली गायब हो रही है। तो मुझे क्या करना है, जब मल्टीपल फील्ड सेलेक्ट करना है तो इसको कंट्रोल की प्रेस करके रखोगे, तब जाके फिर ये मल्टीपल फील्ड्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास देगा। तो जब भी फील्ड को प्रेस करोगे, कंट्रोल की प्रेस करना है आपको। सो फर्स्ट नेम, अगेन क्या डेटा चाहिए था मुझे, इसका ईमेल। तो ये देखो मैंने कंट्रोल की प्रेस करके रखा। अभी मैं, जैसे हमने कहा कि एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल ऐसे दोनों ऑपरेशन है, बट मैंने तो गया सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि एक्सपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट ऑल? तो यहां पर देखो, डिलीटेड एंड आर्क्यूड रिकॉर्ड्स। तो आपको जो डिलीटेड रिकॉर्ड्स है उनको एक्सक्लूड करना है या इंक्लूड करना है? अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने डिलीटेड रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया, मतलब कौन सा ऑपरेशन हुआ, एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑल? अगर मैं डिलीटेड रिकॉर्ड्स को भी फेच कर रहा हूं तो कौन सा ऑपरेशन हुआ, जिसमें हम डिलीटेड रिकॉर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स ऐसे फेच कर रहे हैं? एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑल? एक्सपोर्ट ऑल। एक्सपोर्ट ऑल, ये सभी रिकॉर्ड को एक्सपोर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट से भी एंड डिलीटेड रिकॉर्ड से भी। लेकिन अगर वो नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट के ही रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या करोगे, सिर्फ एक्सक्लूड। इसको एक्सक्लूड करेंगे तो अब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स, तो मतलब अभी कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा मुझे, 37। 7। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स मुझे दे रहा है। तो टोटल 36, आई थिंक उसमें ओके, तीन डिलीट किया था ना उसने, तीन डिलीट किया था, इसलिए यहां पर 36 रिकॉर्ड्स, दो हमने इंसर्ट किए थे तो 39 हो गए थे, लेकिन जब डिलीट किया तो तीन किया था, इसलिए ये 36।
अब जब एक्सपोर्ट ऑल करेंगे, मैं यहां पर वो भी फील्ड फेच कर लेता हूं जैसे इज डिलीट, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सो इज डिलीटेड, ठीक है। अभी अगर मैं करता हूं इंक्लूड, तो 36 प्लस 5 रिकॉर्ड्स, करेक्ट। सो 36 प्लस 5 रिकॉर्ड्स को ये अभी इंपोर्ट करेगा, देखो, ठीक है, इनको एक्सपोर्ट कर रहा है। सो 41 रिकॉर्ड्स आ गए टोटल, राइट। सो 36 प्लस 5, क्लियर है। क्योंकि अब इसने डिलीटेड रिकॉर्ड्स को भी फेच किया। 5 रिकॉर्ड्स हमारे डिलीटेड थे, देखो ये सभी वो 5 रिकॉर्ड्स है, 3 4 5, जिनके लिए इज डिलीटेड ट्रू है। तो मतलब सिंपल है ना ये टूल, बताइए। आप इसको अभी डाउनलोड भी कर सकते हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। और वर्क बेंच में सभी ऑपरेशन पॉसिबल है, ठीक है। इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन डेटा लोडर को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है क्या गाइज यहां तक अभी आप? ओके, सो यस तीनों सर। डेटा मैनेजमेंट टूल्स क्लियर है आप सभी को? गुंजन, यस। श्रद्धा, यस सर। ठीक है। तो यस इसको सर। इंप्लीमेंट करना है, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अब आपके ऑर्ग के अंदर कितने सारे रिकॉर्ड्स है? इतने सारे रिकॉर्ड्स, आपने मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को आपने प्रोसेस किया। तो अब इतना सारा जब आपके पास डेटा है, तो इस डेटा को सिक्योर रखना भी जरूरी है, यस और नो? अब यस। हम लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को सेल के अंदर स्टोर किया, तो अब इस डेटा को हमें सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। तो इसको सिक्योर करने के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे कल से सिक्योरिटी मॉडल। तो सेल्सफोर्स सिक्योरिटी मॉडल कल हम स्टार्ट करेंगे गाइस, सिक्योरिटी मॉडल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं आपके एडमिन पार्ट से, सो डेटा मॉडलिंग एंड सेकेंड पार्ट है आपका ये सेल्सफोर्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करके देखना है, अपडेट करके देखना है, अनडिलीट करके भी देखना है। आप चाहो तो इन फील्ड्स को आप अनडिलीट करके देखो। जो ये रिकॉर्ड है मेरे पास, अभी 3 रिकॉर्ड्स मैंने जो डिलीट किए थे, उसमें से भी मेरे पास डेटा आया था ना सक्सेस वाला, लेकिन मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया था क्या? ओके, यहां पर भी तो वही आईडी है मेरी, यस। जो रिकॉर्ड मेरे क्रिएट हुए थे, क्योंकि आईडी चेंज होने वाली है क्या उन रिकॉर्ड की? आईडी चेंज होती है क्या कभी, बताइए? नो सर। नो। अभी मैंने उनको डिलीट किया, तो वो रिकॉर्ड मेरे रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो गए। 39 थे, 3 डिलीट किया, 36 हो गए। तो 3 रिकॉर्ड मेरे अभी रिसाइकिल रिसाइकिल बिन में है। तो उन तीनों रिकॉर्ड की मेरे पास आईडी है, तो अनडिलीट करने के लिए भी आपको आईडी प्रोवाइड करनी है। तो देखो कैसे अनडिलीट करोगे, अनडिलीट फ्रॉम फाइल, वही डेटा में प्रोवाइड करूंगा, तो अब वो तीनों रिकॉर्ड मेरे अनडिलीट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट, सेम आईडी के साथ मैप करना है, सो मैप फील्ड एंड कंफर्म अनडिलीट। देखो तो तीनों ये रिकॉर्ड आपके अनडिलीट हो गए। तो अब कितने रिकॉर्ड्स बने अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर? तो रिसाइकिल बिन में अगर आप जाओगे तो ये 5 रिकॉर्ड्स थे, यहां से 3 अनडिलीट हो गए। रिफ्रेश करो, देखो अभी 2 ही रिकॉर्ड मिल रहे हैं आपको लीड ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये सभी ऑपरेशन पॉसिबल है और सिंपल है, ऐसा भी नहीं कि कुछ कॉम्प्लेक्स है। बटन सी है, सिर्फ यहां पर एक टूल ही है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं। सिंपल जाना है, टूल्स को यूज करना है। क्लियर है गाइज यहां तक अभी आप? गुंजन, यस सर। श्रद्धा, सिंपल है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करके देखो, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें इसकी नीड आती है, ठीक है। तो सभी सर एक ऑपरेशन, रिक्वेस्ट है, ये जो अभी जो रिसेंट के अपने 3 हुए हैं ना, डेटा मैनेजमेंट वाले, मतलब आई थिंक परसों का आज का, ये 2 हाँ आप डाल देंगे ना अगर लेक्चर्स वो उस पे डैशबोर्ड पे आ नहीं रहे हैं ठीक है, उसमें ऑनलाइन थोड़ा पोर्टल पे। शायद टाइम लगेगा। ओके, मैं आज ही कर लेता हूँ ये, ठीक है। वो आज कभी के कभी एक सेशन दो के लिए टाइम स्टेप्स मिस लगाएगा। होते हैं ना सर, तो फिर वो पूरा प्रोसेस अटका रह जाता है, तो वीडियो रहा तो कैसे तुरंत देख के हो जाता है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपलोड करता हूँ तुरंत सेशन, तो अपलोडिंग पे मैं डालूंगा, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन मेरे अपलोड है सेशन, बस वेबसाइट पर ऐड करना बाकी रहा था मेरा, तो मैं उसको ऐड करता हूँ, ठीक है। इस सेशन के बाद यस सर। जैसे मेरा ये जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके। या, सो प्रैक्टिस करिए इसको, एंड कल से हम स्टार्ट करेंगे सेल्स फॉर सिक्योरिटी। तो प्लीज टाइम पर ज्वाइन करना, इसमें थोड़ा सा भी पार्ट हमारा मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यस। इसको हम स्टार्ट करेंगे। सर, यस, इंडस्ट्री में डेटा लोडर और वर्क बेंच दोनों का यूज होता है, इसी वर्क बेंच होता है। दोनों आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। आपको ऐसा कुछ ये नहीं है कि यही यूज करना है या वही यूज करना है, जो आपको रिक्वायरमेंट मिल रही है वो आप यूज करो। आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें डेटा लोडर भी पॉसिबल है एंड वर्क बेंच भी पॉसिबल है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है।
जो आप यूज करना चाहो वो कर सकते हो। ओके सर। सिर्फ वही है रिक्वायरमेंट कि उतना डेटा लोड होना चाहिए प्रॉपर। दोनों का यूआई सिंपल है, दोनों का काम भी सिंपल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे इंपोर्ट कर रहे हो डेटा। वर्क बेंच के थ्रू भी ट्राई करो, अगर कहीं पर वर्क बेंच फेल हो रहा है, प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तब डेटा लोडर ट्राई करो। लेकिन दोनों ऑप्शन है, बस लिमिटेशंस पता होनी चाहिए किसमें क्या ऑप्शन पॉसिबल है, किसमें वो नहीं है। ठीक है, बस ये ऑप्शन पॉसिबल है। वर्क बेंच ज्यादा यूज करते हैं, डेटा लोडर भी ज्यादा यूज करते हैं। डेटा इंपोर्ट विजार्ड में बहुत कम ऑपरेशन है, तो उतने कम डेटा की हमें नीड नहीं आती, तो वो सबसे कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सभी टूल्स इंपॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं आपको ये क्वेश्चन, सभी के लिमिटेशंस आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इतना अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के रखना। प्रैक्टिकली तो आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ही, लेकिन थ्योरी अच्छे से पढ़ना। इसमें आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मुझे बताइए, मैंने डेटा लोडर के थ्रू 10,000 रिकॉर्ड्स प्रोसेस किया, या कुछ भी 10 रिकॉर्ड्स ही प्रोसेस किया, जिसमें से दो रिकॉर्ड्स मेरे पास प्रॉपर नहीं है, जिसमें चांसेस है कि एरर आ सकता है। 8 रिकॉर्ड्स मेरे प्रॉपर है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे सभी रिकॉर्ड फेल होंगे, या आधे रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, मतलब जो 8 रिकॉर्ड से वो इंसर्ट होंगे, और 2 रिकॉर्ड फेल होंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि मुझे, ओके, इसका आंसर पहले करो, क्या होगा इसमें। एक ही शीट है, 10 रिकॉर्ड्स है, 10 रिकॉर्ड्स है जिसमें से 8 मेरे प्रॉपर से जो इंसर्ट होंगे, दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे, तो उसमें मुझे एरर आने के चांसेस है। तो ऐसी केसेस में क्या होगा कि अगर मुझे दो रिकॉर्ड में एरर आता है तो, सर 8 इंसर्ट होंगे। करेक्ट, 8 इंसर्ट होंगे, सिर्फ दो रिकॉर्ड फेल होंगे, क्योंकि ये तीनों ऑपरेशन, तीनों टूल पार्शियली रिकॉर्ड पे इंसर्ट हो रहे हैं, राइट। किसी एक रिकॉर्ड की वजह से दूसरे रिकॉर्ड फेल हो रहे हैं क्या, नहीं। सिर्फ जिस रिकॉर्ड में प्रॉब्लम है वही रिकॉर्ड फेल होगा, बाकी का ऑपरेशन उसमें फेल नहीं होता है। क्लियर है, तो ये यस आपको अच्छे से आंसर करना है। दूसरा, आपको क्वेश्चन ऐसे करते हैं जानबूझ के कि मैं जब डेटा लोडर में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे सक्सेस की फाइल और एरर की फाइल मिले, तो ये आप कैसे कर सकते हो। ये आपको कैसे पता चलेगा कितने रिकॉर्ड सक्सेस हुए हैं, कितने रिकॉर्ड फेल हुए हैं, वो डेटा को आप कैसे ला सकते हो। लेकिन इसको देखने के लिए मुझे कुछ सेटिंग की जरूरत है क्या, नहीं। ये बाय डिफॉल्ट ही आपको रिटर्न कर रहा है, ये और नो, कुछ करने की यस आपको सर। जरूरत पड़ रही है क्या, नो। तो ये आपको ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने उसको प्रैक्टिस किया है सच में या नहीं, या बस याद करके आए हो। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको आंसर करने प्रॉपर, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इंडस्ट्री में यूज होने वाले कंसेप्ट है, और इंटरव्यूज में हर तरीके से आपको जज किया जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी सिंपल है ये चीजें, ठीक है। यस सर। यस। ओके, तो कल मिलते हैं गाइज, और कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स सिक्योरिटी पार्ट, ठीक है। ओके, मैं सेशन को जल्दी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके गाइज, देन अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सो मच।